देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं. एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड. द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last decade. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. वो चालाकी से मोदी का सीट और 10 बड़ा बढ़ाने चाहते हैं, लेकिन प्लीज याद रखिए, जो सच होता है वो सच आता है. मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया. नमस्कार, मैं रवीश कुमार. आज परमात्मा जी मिले थे, यहीं पास में सब्जी बेच रहे थे और मैं सब्जी खरीदने निकला था. परमात्मा ने पूछा तुमको किसने भेजा है. मैं सक पकाया. वैसे तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब अकबका जाता हूँ तो इंग्लिश निकल आती है. मैंने पूछ दिया व्हाट डू यू मीन. तरकारी किनने निकला हूँ. अब वो सक पका गए. तरकारी तो आई अंडरस्टैंड, ये किन्ना क्या होता है. मैंने कहा परमात्मा जी, मैं इतना भी नादान नहीं हूँ. आप भोजपुरी भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, स्पेनिश भी, इंग्लिश भी. हिंदी तो आपकी नेशनल लैंग्वेज है ही. भोजपुरी में ख़रीदने को किन्ना कहते हैं. परमात्मा जी मुस्कुराए और बोले तुमको मैंने ही सब्ज़ी खरीदने भेजा था. हमने भी कहा जी, इसे लेकर कोई आर्गूमेंट नहीं है. आपकी बात का मैं कहाँ बुरा मानता हूँ. फिर उन्होंने कहा वत्स, मेरा एक काम करोगे. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे करूँगा. उन्होंने कहा बहुत वीडियो बना लिए तुमने आज, अब एक लेटर तो लिखो पीएम को. मैंने भी कलम निकाली और कहा बोलिए. परमात्मा जी नाराज़ हो गए. बोले जो बंदा इतना वीडियो लिख लेता है वो एक लेटर टू पीएम नहीं लिख सकता. लिखो खुद से, मैं चेक करके साइन कर दूंगा. मैंने कहा लिखता हूँ, जैसा आपका आदेश है. डियर नरेंद्र, दिस इज मी, गॉड द परमात्मा who you claimed had sent you. I did not like your idea. I never give authorization letters to anyone to go around claiming at every toll and naka with this letter, saying that they have been sent by me. Paramatma never does such things. Paramatmas are of a different class. They stay away from Mrityu Loka and read only Shloka, but you gave us धोखा. प्यारे नरेंद्र, आगे की बात हिंदी में भी कहना चाहता हूँ. मैंने आपको नहीं भेजा था, फिर भी आपने मेरा नाम ले लिया, मुझे धोखा दिया. यह पत्र मैं इस लड़के से इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यही लिख सकता है. जम्बू द्वीप का एक नियम है, यहाँ जो आता है सबको जाना पड़ता है. कुर्सियाँ बदलती रहती हैं, कुर्सी पर बैठने के नियम बदलते रहते हैं. जगत की सारी शक्तियाँ ज़रूर मुझ में निहित हैं, मगर अलग अलग भूखंडों पर मनुष्य ने अपनी शक्तियों को संचालित करने के लिए संविधान बना लिए हैं. उससे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं. परमात्मा भी जब धरती पर आएंगे तो अब उन्हें भी लोकतंत्र में काम करना पड़ेगा. संविधान का पालन करना होगा, क्योंकि संविधान ही विधान है. लोकतंत्र में विधि भगवान नहीं बल्कि संविधान है. इसलिए विधि का विधान चलेगा, मतलब संविधान चलेगा. इस चुनाव में जनता ने बता दिया है कि उसका परमात्मा कौन है. संविधान उसका परमात्मा है और आत्मा उसकी नागरिकता है. मुझे कन्याकुमारी बहुत पसंद है, लेकिन जब आपको काशी में होना था तब आप काशी में नहीं थे. भारत भर से लोग अपना घर संसार छोड़कर काशी आते हैं. आप मतदान के दिन काशी छोड़कर चले गए. काशी में आपको वोट कम मिला. आपने सोचा काशी की जनता ने आपको वोट कम क्यों दिया. बाबा की नगरी में आप बाबा बनकर घूम सकते हैं, मगर बाबा के आदेशों का पालन सबको करना पड़ता है. उनका यही आदेश है कि किसी दूसरे दल का घर मत तोड़ो, किसी को जेल में मत डालो, किसी की सरकार मत गिराओ, किसी पत्रकार को मत सताओ. वोट आपको मिला है, अपनी सरकार चलाओ. बाबा विश्वनाथ तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी वे कभी नहीं जताते. जो भी आता है उसे प्यार देते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते, मोह माया से परे हैं.
लेकिन आप मोह माया से परे नहीं हैं, यह मैं जानता हूं। आप अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। आज भी जब आपकी हार हुई है, आप कुर्सी का मोह नहीं छोड़ सके। अमित शाह का ट्वीट मैंने देख लिया है। भारत के लिए अपना जीवन खपा देने वाले आप अकेले नहीं हैं। यह लड़का भी है जिससे मैं ये लेटर टाइप करवा रहा हूं और आजकल खूब वीडियो बनवाता हूं, यही इसकी नियति है। लेकिन टेल मी नरेंद्र, यू वेंट टू कन्याकुमारी, इट्स फाइन, people do go there, but why did you take so many cameras? You are playing with the decorum of Adhyatma practices. We, the class of Paramatmas, never do such things. Narendra, there are some things that I want to say only in English. Please follow the path of Satya and Nyaya. Do not confuse Nyaya with Abhinay. Abhinay is acting and Nyaya is justice. डिफरेंट थिंग्स नरेंद्र। पत्र लंबा हो जाएगा और वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर थक गया है। माँ गंगा ने आपको बुलाया था, लेकिन आपने कभी देखा कि माँ की हालत क्या है? आपने माँ गंगा के नाम पर भावुकता पैदा की, प्रेस के इंटरव्यू में रो दिया, लेकिन काशी जाकर देखना था कि गंगा माँ कितना रो रही हैं। वह साफ होने का इंतज़ार कर रही हैं। काशी के घाट को आपने मॉल बना दिया है। काशी मॉल नहीं है, मानस है। और हाँ, मेरी तरह दिखने का प्रयास कम किया कीजिए। परमात्मा जगत में लोग मुझे मोदी कहने लगे हैं। मुझे यह बात पसंद नहीं है। मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ। जब भी लगे कि दूसरे के दुख को कैसे समझा जाए, जब भी लगे कि दूसरे के एकांत को कैसे समझा जाए, जब भी लगे कि दूसरे की यातना को कैसे समझा जाए, उमर खालिद को याद करना। उस लड़के का क्या अपराध है? 3 साल से जेल में है, उसे जमानत नहीं मिल रही। देश का एक युवा यातना से गुजर रहा है। थोड़ा कहा है, ज़्यादा समझना। परमात्मा। बांसवाड़ा राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोला कि कांग्रेस की सरकार आई तो मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट देगी। उसी बांसवाड़ा में बीजेपी हार गई है। भारत आदिवासी पार्टी के युवा उम्मीदवार राजकुमार रोत 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीत गए हैं। काशी में मोदी की जीत का अंतर इतना कम हो गया, घट गया। यह इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर है। आज काशी में नरेंद्र मोदी की जीत के जश्न नहीं मनाए जा सके। प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वे सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। शपथ वही लेंगे, लेकिन उम्मीद है शपथ के बाद उन्हें 2024 का भारत दिखाई देगा, 2047 का काल्पनिक भारत नहीं। जनता चाहती है कि वे अब आज के भारत में लौट आएं। आज के भारत में जो मेहनतकश लोग जाग रहे हैं, रोज़ ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। गोदी मीडिया से डराना, जेल में डालकर जमानत ना मिलने का न्यायिक आतंक खड़ा करना, इससे भारत विकसित नहीं होगा। संतुलित भारत ही इस जनादेश का संदेश है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।